हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरपी जैन आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरपी जैन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इनपुट और आउटपुट से संबंधित जो हमारा वीडियो है कंप्यूटर का दूसरा वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का पूरा मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अब हम एक एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल से नॉलेज गेन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस से हर एग्ज़ाम में। मैंने बताया कि मैं जो आपका कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ हर एग्ज़ाम के लिए है, कोई एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा और हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले कीबोर्ड क्या है, तो मुझे लगता है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, सभी बच्चे को पता होना चाहिए। और कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा डाटा जो इनपुट करने का काम किया जाता है कीबोर्ड का ही किया जाता है। और कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं, कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल के नाम से जाना जाता है। कीबोर्ड को ही हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? कुंजी पटल। अगर मैं इसका हिंदी नाम लूँ तो कीबोर्ड को ही कुंजी पटल कहा जाता है। कीबोर्ड को 1868 में, देखिए डेट को लेकर काफ़ी बुक में डेट भी नहीं दिया गया है, तो डेट मुझे लगता है बताना तो सही नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 1868 में कीबोर्ड को सबसे पहले बनाया गया था। 1868 में सबसे पहले बनाया कौन था? तो यहाँ पे बात करूँ क्रिस्टोफर लॉथम सोल्से के द्वारा। किसके द्वारा? या इन्हीं को फादर ऑफ कीबोर्ड भी आप समझ सकते हैं, क्रिस्टोफर लॉथम सोल्से के द्वारा। क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स। क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स के द्वारा जो है 1868 में कीबोर्ड को बनाया गया था। कीबोर्ड को जब बनाया गया था उसका डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, 1868 में बनाया गया था। अब देखेंगे जो कीबोर्ड था, कीबोर्ड दिखने में कैसा होता है। तो देखिए, मैं दोस्तों आप लोगों के लिए कीबोर्ड लेकर आया हूँ, आपको यहाँ पे दिखा दूँ। मैं आपको इसको पिक्चर के माध्यम से भी दिखा दूँगा। देखिए, कीबोर्ड होता है दोस्तों। कीबोर्ड का अगर मैं देखूँ, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इधर हो जाता हूँ। देखिए, कीबोर्ड होता है, ये जिब्रोनिक्स का कीबोर्ड है दोस्तों, मार्केट में आता है 250-300 का तक आता है। देखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं की को, यहाँ पर देखिए बहुत सारे कीज़ हैं और यहाँ से जो है शॉर्टकट की पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फंक्शन की में कितने बटन होते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में जो जनरली आजकल हम लोग यूज करते हैं उसको जनरल कीबोर्ड बोला जाता है। तो जनरल कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, 104 बटन होते हैं, 104 बटन होते हैं। ठीक है, जनरल कीबोर्ड जो आजकल यूज़ किए जा रहे हैं 104 बटन बताए जाते हैं। वहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, अगर मानक कीबोर्ड की बात की जाती है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन बताया जाता है, 101 बटन बताए जाते हैं। इस प्रकार से इसको भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। जनरल कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं और जो मानक कीबोर्ड होता है उसमें 101 बटन होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये तो जनरली ठीक है। अब प्रश्न यहाँ से नहीं बनते हैं दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा कीबोर्ड है उनका जो बटन्स का क्लासिफिकेशन है और उनके कितने नंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस बेसिक नॉलेज है, इसको आपको याद रखना है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखना है। मैं इसको इरेज करता हूँ। क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स से याद नाम रखिएगा, सोल्स भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान ये देना है कि जो हमारा कीबोर्ड है उसको जो क्लासिफिकेशन है, बटन्स का क्लासिफिकेशन है
सबसे पहले देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाते हुए चलूँगा ताकि आपको भी समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन लिख दे रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ की मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिए कीबोर्ड है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो कीज़ दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखना है। देखिए वायर होता है, USB वायर होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस है, देखिए USB पोर्ट होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कीबोर्ड है तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे ऊपर जो बटन दिया गया है यहाँ पे ESC बटन दिया गया है, जिसका पूरा नाम होता है एस्केप बटन। फिर इसके आगे हम लोग जो मेजर बटन है उसको काउंट करेंगे। सबसे पहला होता है फंक्शन की। कौन सा होता है? फंक्शन बटन, फंक्शन की भी बोल सकते हैं आप लोग। फंक्शन की जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, F1 से लेकर F12 तक होता है। टोटल अगर वैल्यू की बात करूं विद्यार्थियों तो यहाँ पर टोटल वैल्यू निकल के आती है 12। और काफ़ी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि फंक्शन की संख्या जो है कितनी होती है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। फिर उसके नीचे आते हैं दोस्तों विद्यार्थियों, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं पास कर देता हूँ आपके। देखिए यहाँ पर रुपये का साइन है, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे कुछ बटन्स दिए गए हैं। और साथ ही साथ इस पर कुछ कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ पर @ है, हैज़ है, डॉलर है, परसेंटेज है। तो इस प्रकार से कुछ सिंबल्स भी बने होते हैं। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक बटन। क्या बोल दिया जाता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक बटन बोल दिया जाता है या की बोल दिया जाता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक की होता है प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की बात करूं तो यहाँ पे इसकी संख्या कहीं किसी बुक में मेंशन नहीं मिलती है। अगर वैसे मैं देखूं यहाँ पर जो दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 13 14 14 बटन दिया गया है। लेकिन नंबर मेंशन नहीं होने की वजह से मैं नंबर नहीं मेंशन करूँगा। बस इसके कुछ जैसे यहाँ पे कैरेक्टर्स लिख देता हूँ, जैसे @ हो गया ना, @ हो गया, यहाँ पे हैज़ हो गया, स्टार हो गया, ... etc। ये सब जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में आते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा देखिए जो बटन होता है जी, यहाँ पे देखिए QWERTY। यहाँ पे देखिए 6 बटन्स आपको QWERTY दिख रहा है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस कीबोर्ड का नाम भी आप यही बोल सकते हैं। जो कीबोर्ड का नाम होता है कंप्यूटर में, जो कीबोर्ड होता है, जो टाइपिंग की होता है, ऊपर में सबसे देखेंगे तो 6 बटन QWERTY होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? QWERTY। यही नाम भी रखा गया है, क्वार्टरी या कुछ भी, QWERTY कीबोर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यही टाइपिंग की जो हमारा होता है, ऊपर से देखेंगे तो इसी से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर देखेंगे जो बटन्स दिखता है प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम लोग अल्फ़ाबेट की या टाइपिंग की के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट की के नाम से जानते हैं। अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती हैं? A to Z वही होगा 26। इनकी जो संख्या होती है 26 होती है। ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कुछ बटन्स और आपको यहाँ पर नीचे दिख रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए कंट्रोल है, अल्ट है, यहाँ पर भी अल्ट है, यहाँ पर भी कंट्रोल है और एक विंडो बटन है। तो यहाँ पे मैं जो चौथा टाइप्स में बता रहा हूँ, इसको हम लोग मॉडिफायर बटन बोलते हैं। मॉडिफायर बटन क्यों बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं इन बटन के माध्यम से। कहने का मतलब शॉर्टकट की के लिए मॉडिफायर बटन का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर मॉडिफायर अगर बटन की बात की जाए तो कौन कौन से आते हैं इसमें? यहाँ पर देखिए दोस्तों, नॉर्मली 3 बटन्स जो है कॉमन होते हैं। अगर आपके कीबोर्ड में विंडो बटन दिया गया तो विंडो बटन भी काउंट कर लिया जाता है। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे जो मॉडिफायर बटन होते हैं टोटल 4 होते हैं, अगर विंडो बटन शामिल है तो। यहाँ पे कौन कौन सा होता है? कंट्रोल CTRL का पूरा जो होगा कंट्रोल होगा। ALT का पूरा होता है अल्टरनेट, ALT को पूरा अल्टरनेट बोलेंगे। और यहाँ पर शिफ्ट ही होता है, शिफ्ट का कोई शॉर्टकट की नहीं होगा। और लास्ट का एक विंडोज़ होता है, विंडोज़ बटन। अब देखेंगे ये जो भी बटन्स दिए गए होंगे सब डबल बटन दिए होते हैं कीबोर्ड में। जैसे यहाँ पर देखिए कंट्रोल यहाँ पर भी है, कंट्रोल यहाँ पर भी है, अल्ट यहाँ पर भी है, अल्ट यहाँ पर भी है, विंडो यहाँ पर है तो विंडो यहाँ पर भी है। ठीक है। अब देखिए शिफ्ट बटन यहाँ पर है और शिफ्ट बटन यहाँ पर है। तो देखेंगे यहाँ पे जो बटन्स होते हैं 2 2 होते हैं। तो इनका जो टोटल नंबर ऑफ बटन्स होता है 8 होता है।
ठीक है। लेकिन अगर सिंगल देखा जाए तो ये जो है टोटल 4 बटन होते हैं। ठीक है। अब बाकी देखेंगे यहाँ पर लास्ट में देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे कोने में आएंगे तो इस बटन का क्या नाम रखा गया, जो आपका ये अलग खाना अलग से बनाया गया है, इसको प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, इसको हम लोग न्यूमेरिक बटन के नाम से जानते हैं। कौन सा बटन? न्यूमेरिक बटन। अब देखिए न्यूमेरिक बटन से भी प्रश्न आ जाता है, न्यूमेरिक बटन में क्या क्या होते हैं। न्यूमेरिक बटन में आपको बता दूं, यहाँ पर 0 to 9 नंबर होता है। अगर मैं पूछूं न्यूमेरिक बटन में कितने बटन होते हैं तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, 0 से 9 नंबर यही 10 बटन हो गए। साथ ही साथ यहाँ पे प्लस का बटन है, माइनस का बटन है, ठीक है, उसके बाद स्टार का बटन है। टोटल जब मैं इसको ऐड करता हूँ, डॉट डॉट etc कर देता हूँ, तो टोटल 17 बटन आते हैं काउंट करने पर। इसको मैं आपको काउंट करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 बटन होते हैं न्यूमेरिक बटन में। अब देखिए दोस्तों, जो बटन बच रहे हैं, एक और भी होता है एरो की। एरो की बटन जो होता है, यहाँ पे इसको भी मेंशन कर दिया जाता है एरो बटन को। एरो बटन, जो एरो बटन होता है 4 होते हैं, इसको तो सभी लोग जानते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, यहाँ पे 4 टोटल। कौन एरो बटन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट होता है एक बटन होता है राइट, और एक बटन होता है अप, एक बटन होता है डाउन। तो इस प्रकार से 4 बटन जो होते हैं एरो बटन्स होते हैं, एरो की होते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये अलग से यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर ही दिख रहा होगा 4 बटन टोटल, यहाँ पे 1 2 3 4, टोटल 4 बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। अब जितने भी बटन बच रहे होते हैं, सारे बटन्स को हम स्पेशल की में डाल देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, स्पेशल की में कौन कौन से बटन आते हैं, सारी चीज़ें, जैसे होम बच रही हैं, प्रिंट स्क्रीन बच रहा है, सारी चीज़ें, सारी एग्जाम्पल्स मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। स्पेशल पर्पस बटन में पहला देखेंगे नन लॉक बटन है, जिससे नंबर को लॉक कर दिया जाता है। और एक बार देखिए, इस बटन, दोनों बटन को हम लोग नन लॉक और कैप्स लॉक को टॉगल बटन के नाम से भी जानते हैं। टॉगल बटन क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पे टॉगल बटन इसलिए कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये ऐसे बटन होते हैं, अगर एक बार इसको प्रेस करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, दोबारा प्रेस करते हैं इनएक्टिव हो जाता है। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका कीबोर्ड है। देखिए कैप्स लॉक जब ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट जलेगी और यहाँ पे सब कैपिटल में लिखा आएगा। पुनः जब दोबारा इसको प्रेस करते हैं तो छोटा लिखना शुरू कर देता है। तो इसी को बोलते हैं एक बार एक्टिव होना, दोबारा इनएक्टिव होना। तो ये जो बटन है कैप्स लॉक और नन लॉक, नंबर लॉक होता है, कैप्स लॉक जो होता है कैपिटल लॉक भी बोल सकते हैं इसे पूरा। तो ये दोनों बटन्स होते हैं जो टॉगल बटन के अंतर्गत आते हैं। बाकी एक टैब बटन है, टैब की आप लोग जान ही रहे हैं। स्कैप बटन होता है, यहाँ पर किसी फाइल में गए बिना बाहर आना, स्कैप मतलब बचना होता है। एक होम बटन है, बैक स्पेस है, बैक स्पेस, प्रिंट स्क्रीन हो गया, स्पेस बार हो गया। देखिए स्पेस बार सबसे लंबी कुंजी के नाम से भी जाना जाता है, सबसे लंबी कुंजी। और आपको पता होना चाहिए, जो बैक स्पेस बटन होता है, हमारी जो दोनों अंगूठे होते हैं, जब हम कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो अंगूठा हमारा स्पेस बार बटन पर ही रहता है, दोनों हाथ के। तो इस प्रकार से जो है स्पेशल पर्पस बटन होते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इतने से काम नहीं होता है। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है शॉर्टकट की हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको फंक्शन की का शॉर्टकट की बता देता हूँ, बाकी और शॉर्टकट की दूसरी वीडियो में बता दिया जाएगा। तो देखिए शॉर्टकट की प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग फंक्शन की का शॉर्टकट की देखेंगे। फंक्शन की टोटल संख्या आपको याद है, अभी मैंने पीछे बताया था, जो फंक्शन की होता है टोटल उनकी संख्या 12 होती है, यानी 12 की F1 से लेकर F12 तक होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इन सब का शॉर्टकट की लिखता हूँ, फिर उसके बाद इसको समझाता हूँ। देखिए F1 से क्या होता है, जो F1 होता है प्यारे विद्यार्थियों, F1 शॉर्टकट की से आप क्या कर सकते हैं। देखिए जैसे क्या है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोग्राम है, उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, उसके बारे में अगर आपको हेल्प लेना है तो सबसे पहला F1 बटन प्रेस करेंगे। तो हेल्प के लिए प्यारे विद्यार्थियों, हेल्प के लिए F1 बटन का प्रयोग किया जाता है। जब हेल्प के लिए F1 का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे F1 शॉर्टकट की याद रखिएगा। F1 से हेल्प होता है, फिर F2 से रीनेम होता है। रीनेम क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों,
किसी का नाम किया गया हो उसका दोबारा नाम करना, कोई फाइल या फोल्डर है उसका दोबारा रीनेम करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग F2 शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। F3 क्या होता है? F3 मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्च फीचर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्च फीचर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शॉर्टकट की होता है F3। और साथ में F4 जो होता है दोस्तों, आपको पता होगा Alt प्लस F4। Alt क्या है? एक जो है मॉडिफायर बटन है। Alt देखिए, मॉडिफायर बटन मैंने बताया था कि टोटल 4 हैं, कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है। अगर विंडो बटन दिया गया है तो विंडो भी होगा, उसके साथ हम लोग शॉर्टकट की बनाते हैं, इसलिए उससे मॉडिफायर बटन बोल सकते हैं आप लोग। तो अल्ट प्लस F4 जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये यूज किया जाता है किसके लिए? क्लोज के लिए या शटडाउन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, शटडाउन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब फिर उसके बाद F5 से क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? F5 जो होता है रिफ्रेश के लिए हम इससे यूज करते हैं, रिफ्रेश के लिए F5 का प्रयोग करेंगे। F6 से क्या होगा? F6 से एड्रेस बार को शो कराने के लिए F6 जो है बटन का प्रयोग करते हैं। F7 देखिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। F7 जो शॉर्टकट की होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर चेक के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर चेक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है F7 का। देखिए स्पेलिंग एरर जब होता है तो क्या होता है, नीचे रेड कलर की लाल लहरदार लाइन आ जाती है, तो उस चीज़ को वो जो लाल लहरदार लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा तो वहाँ पर अगर रेड कलर की ऐसे लाल लहरदार लाइन आ जा रही, इसका मतलब वहाँ पे कोई मिस्टेक है स्पेलिंग में। अगर हरी लाइन आ जाती है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है F8 से क्या होता है? एक्सेस द बूट मेन्यू। तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, एक्सेस द बूट मेन्यू। कहीं कहीं पर रिबूट भी मिल जाता है, तो जो भी है आप याद कर लीजिएगा, एक्सेस द बूट मेनू होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा टोटल 8 हो गया है। अभी हमारे 4 और बच रहे हैं, चलिए चारों को और देख लेते हैं। हमारा F9 होता है, F9 शॉर्टकट की किसके लिए यूज किया जाता है? मैं आपको बता दूं, F9 जो शॉर्टकट की है वो यूज किया जाता है ब्राइटनेस को कम करने के लिए, और कहीं कहीं पर इसका यूज जो होता है रिमूव सिलेक्टेड आइटम के लिए भी प्रयोग किया जाता है। रिमूव सिलेक्टेड आइटम के लिए यूज किया जाता है। F10 से क्या होता है? अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में देखिए इससे ब्राइटनेस जो है बढ़ाया जा सकता है। एक काम तो इससे होता ही है, ब्राइटनेस इससे बढ़ा सकते हैं। हाँ, इससे F9 से ब्राइटनेस कम किया जा सकता है। अगर आपके पास लैपटॉप होता है तो उसमें ऑप्शन दिया होता है, ब्राइटनेस भी इससे क्या किया जाता है? कम किया जा सकता है। अलग अलग यूजेस हैं इसके। F11 से क्या होता है? F11 से होता है फुल स्क्रीन आप समझते हैं, मूवी वगैरह को हम लोग फुल स्क्रीन पर करके देखते हैं। और लास्ट में होता है F12, आपका हो जाएगा F12 क्या? सेव एज। क्या हो जाएगा? सेव एज हो जाएगा, इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं जो शॉर्टकट की है, अभी तो ये बेसिक है। यहाँ पर शॉर्टकट की जो आपको दिख रहा है फुल स्क्रीन और सेव एज, तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की दिख रहा है भी ये फंक्शन की का है। तो फंक्शन इसमें इंपॉर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों कौन सा होता है? फंक्शन की में याद करना, आपको F1 याद कर लेना है, F3 याद कर लेना है, इसको तो कतई मतलब याद ही कर लेना है, भूलना नहीं। Alt प्लस F4 से शट डाउन होता है। फिर उसके बाद F5 से रिफ्रेश, हम लोग जब कंप्यूटर चलाते हैं तो रिफ्रेश बार बार करना पड़ता है, करते रहते हैं। F7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर चेक के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी यहाँ पर F12 भी सेव एज के लिए यूज किया जाता है, फुल स्क्रीन के लिए F11। और यहाँ पर रिमूव सेलेक्टेड आइटम, कोई भी आइटम आप सेलेक्ट किए हैं, कोई वर्ड आप सेलेक्ट किए हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप F9 प्रेस कर देंगे तो तुरंत रिमूव कर देता है। इस प्रकार से हमारी जो है शॉर्टकट की टोटल 12 हैं।
प्यारे विद्यार्थियों, इसको अगर आप फ़नी तरीके से याद करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, जो लड़के होते हैं वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं। अगर कहीं पर लड़कियों का अगर हेल्प